क्या आप जब भी अपने सपनों को फुलफ़िल करने की सोचते हैं, थोड़ी सी अड़चन आती है, लोग आपका साथ नहीं देते, कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती हैं, परिस्थिति ख़राब हो जाती है, तो क्या आप डीमोटिवेट हो जाते हैं? तो क्या आप अपने सपने को ढकेल देते हैं ये सोचकर कि भाई अगर काम नहीं बन रहा है तो ये यूनिवर्स का साइन है कि आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपको एक बात बताऊँ, कई बार लोगों मेरे जो वीडियोस हैं उसके ऊपर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि प्रीति ऐसा ऐसा हुआ तो मतलब क्या ये कोई साइन है क्या? यूनिवर्स का एक लॉ है जो दुनिया में कभी नहीं हुआ है। अगर आप वो करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अड़चनें आएंगी, बिकॉज़ यूनिवर्स की शक्ति उस तरह से अलाइंड नहीं है। ओके, इट इज़ लाइक कि जो रास्ता बना हुआ है उसके ऊपर चलना आसान है, लेकिन अगर आप वो व्यक्ति है कि जिसको नया रास्ता बनाना है तो फिर आपका रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो फिर वहाँ पर आप कैसे वो चीज़ पर बने रह सकते हैं? आज हम उसके बारे में एक स्टोरी सुनेंगे। ओके, हाय, मैं हूँ प्रीति और आज हम जानेंगे एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी। अब ये जो मोटिवेशनल स्टोरी है आपको पूरी की पूरी सुननी ज़रूरी है। उसी के साथ साथ मैं आपको ज़रा भी नहीं बताऊंगी कि ये किसकी कहानी है। ओके, ये स्टोरी के अंत में आपको मैं बताऊंगी कि ये किसकी कहानी है, बट फ़िलहाल तो देखते हैं कि स्टोरी क्या है। ओके, बिकॉज़ स्टोरी इज़ व्हाट मैटर्स। कहानी कि किस तरह से आपने किया, क्या किया, क्यों किया। अल्टीमेटली तो वो व्यक्ति एक लेजेंड बन गए हैं, लेकिन लेजेंड बना कैसे वो हम देखते हैं इस कहानी में। तो ये एक लड़के की कहानी है। एक लड़का है कि बचपन से उसको मैकेनिक्स में, मशीन में, मैकेनिक्स में पार्ट्स जोड़ने में बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट है। हम यहाँ पर फुनसुक वांगड़ू की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम 3 इडियट्स के रैंचो की बात कर रहे हैं। ओके, बट यस, कभी कभी अगर मशीन की बात आए तो रैंचो ही याद आता है। ओके, एनीवेज, तो ये जो लड़का है उसके पिता वो मशीन के वर्कशॉप में काम करते थे, तो घर पे आकर वो कुछ थोड़ा बहुत काम लाते। तो ये जो बच्चा था ये अपने पिता के पास बैठकर वो सब कुछ देखते रहता था। बचपन में भी उसको कुछ ना कुछ स्क्रू मिलते तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ जोड़ते रहता था। जब ये बड़ा हुआ तो काफ़ी अलग अलग तरह के काम उसने किए, अलग अलग चीज़ों में उसने नौकरियां की, बट उसका एक इंटरेस्ट था मैकेनिक्स में। ओके, जब वो काम कर रहा था तब उसने एक बात नोटिस की, ये काफ़ी साल पहले की बात है। तब लकड़ी के व्हीकल्स हुआ करते थे, जो गाड़ी वगैरह जो भी होती थी लकड़ा होता था, उसके साथ बनाए जाते थे व्हीकल्स। तो उसने वो देखा कि जब वो सारे व्हीकल्स वो यूज़ कर रहा था तो वो काफ़ी ख़राब हो जाया करते थे क्योंकि वो लकड़ी से बने होते थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक पिस्टन बनाऊं, पिस्टन की रिंग बनाऊं कि जिससे हम वाहनों में फ़िट कर सकें, कि जिससे वो ख़राब ना हो जाएं जल्दी से। तो उसने वो पिस्टन रिंग बनाने का रिसर्च करना शुरू किया। अब रिसर्च करने के लिए काफ़ी लोगों को लगता है कि अच्छा, रिसर्च करने में तो क्या पैसे लगते होंगे, लेकिन रिसर्च करने में से जो चीज़ कभी नहीं बनी है, ओके, आज तक किसी को नहीं पता है कि वो चीज़ हो भी सकती है कि नहीं, ऐसी चीज़ के पीछे रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। तो उसके लिए तो पहले उसके पास एक वर्कशॉप चाहिए था, एक जगह चाहिए थी कि जहाँ पर वो रिसर्च वो कर सके। फिर रिसर्च करने के लिए कुछ मटेरियल्स उसके पास होने चाहिए। पिस्टन की रिंग बनानी है तो उसके पास स्टील होना चाहिए, फिर डिज़ाइंस होने चाहिए, नॉर्मल जो हमारी दिन ब दिन की ज़रूरत होती है जैसे कि लाइट होनी चाहिए, पंखा होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होना चाहिए वहाँ पर ताकि वो टेस्ट कर सके, पानी होना चाहिए उसको पीने के लिए। ओके, नॉर्मल चीज़ें उस जगह पर होनी चाहिए, तो जिसके लिए पैसे लगते हैं। अब उसने
उसकी जॉब काफ़ी अच्छी थी, उसकी जॉब ओके थी, लेकिन उसको लगा कि रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसने ये कठिन निर्णय लिया कि उसको रिसर्च करना है पिस्टन रिंग पे। और वो पिस्टन रिंग का वर्कशॉप सेट करने के लिए उसने अपनी वाइफ की जो ज्वेलरी है, बीवी के गहने हैं, उसे गिरवी रख दिए, और उससे जो पैसे उसको मिले उससे उसने सेटअप कर दिया उसका वर्कशॉप। काफ़ी मतलब ये बहुत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक डिसीजन है बीवी के गहने गिरवी रखना। बिकॉज़ अगर वो गहने चले गए, हाथ से निकल गए, तो उस आदमी की बहुत ज़्यादा निंदा हो सकती है, उसका बहुत ज़्यादा इज़्ज़त का फालूदा हो सकता है। फिर भी उस बंदे ने किया बिकॉज़ उसको अपनी ड्रीम के ऊपर विश्वास था। ओके, तो उसने पिस्टन के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, ये है वो है, अलग अलग तरह के पिस्टन बनाए। 30,000 माना जाता है कि 30,000 अलग अलग तरह के पिस्टन उसने बनाए, कि जिसमें से 5 डिज़ाइन कोई कार वाली कंपनी ने अप्रूव कर दिए, और उसमें से आई थिंक 3 डिज़ाइन उनको चाहिए थे कि ऐसे हमें बना कर दो। तो इसको बड़ा ऑर्डर मिला। ओके, इसको एक ऑर्डर मिला कि चलो भाई 2 हफ्ते में 1000 पिस्टन रिंग्स आप हमें बना कर दो। तो अब बड़ा ऑर्डर है, राइट। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि उसका इन्वेंशन जो उसने बनाया वो पास हो गया, बड़ी कोई अच्छी कार कंपनी के साथ उसका डील हो गया। खुशखबरी है, राइट। उसी के साथ साथ थोड़ी बहुत खतरे की घंटी भी है। क्यों? क्योंकि अब वो 1000 पिस्टन बनाने के लिए उसे और मटेरियल चाहिए, उसे लोग चाहिए कि जो उसके वर्कशॉप में उसकी मदद करेंगे। वो 1000 के 1000 पिस्टल अपने आप नहीं बना सकता है। ओके, उसे शायद एक बड़ा वर्कशॉप चाहिए कि जिसमें वो 1000 रिंग्स बनाने के लिए अच्छे से सारे इक्विपमेंट्स हो। तो उसने वाइफ की ज्वेलरी तो उसने गिरवे रखी ही थी। उसके बाद इस बार उसने बैंक से लोन लिया। बैंक से लोन लिया कि कोई जगह हो कि जहाँ पर उसको वो रिंग्स बनाने को मिले। ओके, तो बैंक का लोन पास हो गया, उसने वो वर्कशॉप पूरा बना दिया पिस्टन रिंग बनाने का। क्या हो सकता है? आपको लगता है कि हाँ भाई कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई, उसका रिंग मैन्युफैक्चर हो गए और ही बिकेम अ ह्यूज सक्सेस? डू यू थिंक कि ये इस तरह से वर्कआउट हुआ? जी नहीं। हुआ क्या कि वो जो समय था उसने वर्कशॉप सेट कर दिया, पिस्टन बनाना शुरू कर दिया, लेकिन वो समय था कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और उस समय पे उसके फैक्ट्री के थोड़े नज़दीक एक बॉम्ब गिरा कि जिसका नतीजा उसकी फैक्ट्री भी थोड़ी बहुत डिस्ट्रॉय हुई। जो वर्कर, जो लोग उसके फैक्ट्री पे काम करने जाते थे, वो लोग भी थोड़े बहुत डर गए कि भाई काम करने जाएंगे, जान को जोखिम है ऐसा। उसका जो मटेरियल था वो भी थोड़ा बहुत उस पर इफ़ेक्ट हुआ, मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन अभी भी ऑर्डर उसके पास था, राइट। उसको 1000 पिस्टन बना कर देने थे। अब कोई भी व्यक्ति बिज़नेस करता है और उसकी पहली डील है, पहली डील में डिले करता है, नहीं हो पाया हमसे, अगर वो ये सारी चीज़ें बताता है तो जो बड़ी कार की कंपनी है उसका दूसरा कोई ऑर्डर नहीं आएगा। पहला ऑर्डर उसको परफेक्टली फुलफ़िल करना था। वैसे तो सारे ऑर्डर्स परफेक्टली फुलफ़िल करने होते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ बेस्ट इम्प्रेशन। तो उसके लिए ज़रूरी था कि वो जो सारा ऑर्डर था वो ख़त्म करके दे। सो समहाउ उसने अब वापस उसको पैसे चाहिए थे, राइट। उसकी जो फैक्ट्री डैमेज हो गई उसको सुधारने के लिए, तो बैंक तो अभी देने वाली नहीं थी क्योंकि एक बार तो लोन ले चुका था वो बंदा। अब उसने लोगों से पैसे लिए, ओके, उसके डैडी के फ्रेंड्स से, उसके दोस्तों से, सबसे उसने उधार ले लेकर थोड़ा करके जोड़ा और वापस उसका वर्कशॉप शुरू किया। पिस्टन वापस बनना शुरू हो गए। इस बार वापस वर्ल्ड वॉर का समय था, ओके, अभी भी वर्ल्ड वॉर ख़त्म नहीं हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर का समय था, वापस उसके वर्कशॉप के कुछ थोड़ा ज़्यादा नज़दीक एक बॉम्ब आकर गिरा कि जिसकी वजह से ज़्यादा उसकी फैक्ट्री को नुकसान हुआ। सारी चीज़ें, सारा जो
मटेरियल था वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया, थोड़े पिस्टन भी नष्ट हो गए और लोगों को अब डर लगने लग गया कि भाई फैक्ट्री में काम करने नहीं जाना है। तो फाइनली उसको अपनी फैक्ट्री बंद कर देनी पड़ी। तो अब वो ऑर्डर तो जो था वो गया सो गया, लेकिन अब इस व्यक्ति के पास कुछ बने हुए पिस्टन थे। उसको लगा कि भाई अब पैसे घर गृहस्थी चलानी है तो पैसे कहाँ से निकाले। तो जो बचे कुचे पिस्टन थे उसको लगा कि चलो भाई अलग अलग शहरों में जाकर इस पिस्टन को बेचते हैं। ओके, तो अब इसने ये पिस्टन बेचना शुरू किया। अब वो काफ़ी उसके जब अलग अलग शहरों में जाता था तो साइकिल पर जाता था, काफ़ी थक सकता था वो। ओके, काफ़ी थक सकता था उतनी ज़्यादा साइकिल चलाकर। तो उसने क्या किया कि एक मोटर था कि जो उसने अपनी साइकिल के साथ कनेक्ट कर दिया कि जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा पैडल नहीं मारना पड़े और वो दूर दूर तक जा सके बिना थके। तो अब जब ये अलग अलग जगह पर अपना पिस्टन बेचने जाता था तो लोगों को उसके पिस्टन में इंटरेस्ट नहीं था, लोगों को उसकी साइकिल में इंटरेस्ट था कि भाई तू हमारी साइकिल में भी ऐसे तो फिट करके दे, मोटर फिट करके दे, ताकि हमें भी ऐसी अच्छी वाली साइकिल, हम भी ना थके साइकिल चलाते चलाते। तो फिर उसको तो कुछ भी चाहिए था, राइट, पैसे कमाने का कोई ना कोई ज़रिया उसको चाहिए था। तो उसको मिल गया, उसने लोगों की मोटर में उसके आई वाज गोइंग टू से मोटर में साइकिल, या लोगों की साइकिल में मोटर फिट करना शुरू किया। उससे भी उसने पैसे कमाने शुरू किए। और ये जो बंदा था उसने सबसे पहला मोटरसाइकिल इजाद किया था। द नेम ऑफ दिस मैन इज़ सोइचिरो होंडा। ये वही व्यक्ति है कि जिसने होंडा की जो इंडस्ट्री है, होंडा का जो इतना बड़ा बिजनेस है, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, वो सेटअप की थी। तो ये है इतना ज़्यादा आपको एनकरेजमेंट, इतना ज़्यादा आपके अंदर आग होनी चाहिए, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने का। एक बार गिरे, 2 बार गिरे ठीक है, 50 बार गिरे ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को अपने ड्रीम में विश्वास था कि जिसके ऊपर जब वो बना रहा तब उसने उसे वो फुलफ़िल भी कर दिया। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये स्टोरी आपको कैसे लगी, सभी लोगों के साथ। ओके, दिस टाइम हर एक व्यक्ति के साथ आपको इस स्टोरी को शेयर करना है। पता नहीं मतलब इतना ज़्यादा लाइफ में इंसान को सब कुछ मिला है, बस अपने ड्रीम्स ही फुलफ़िल नहीं करते हैं, रोने धोने में पड़े हैं, पता नहीं इतने ज़्यादा डीमोटिवेटेड होते हैं। तो सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। ओके, एक एक इंसान जिसके साथ आप शेयर करते हैं वो मोटिवेट होना चाहिए इस कहानी से, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।